टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया, तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है। एप्पल देखो, एप्पल स्टोर इंडिया में आ गया है। टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी है वो आ गई है, ठीक है। हमारे आप मुझे एक बात बताएं, वो काफर है, अभी वो काफर है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी मुझे कोई चीज़ बता दें जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेल हो रही हो। यहाँ के हमारा खुद की इंडिया की मैं आपको गिनवा सकता हूँ 50 ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सेल हो रही हैं, जा रही हैं। नाजुतरीन दौर से गुजर है, वो दौर ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब देखें, भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। ये तो देखें बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ियाँ अपनी इंडिया के अंदर, और ऐसे पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि टू द पॉइंट सीधी बात करें ना, हम जलील कौम हैं, जलील ही रहेंगे क्योंकि हमारे अंदर शऊर ही नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, वो हमारे अंदर है ही नहीं। अगर हालात ना संभालेंगे तो मजीद खराब हो सकते हैं। आज सिर्फ कौम नहीं, इदारों से भी मुखातिब हूँ। पूरी कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल, उससे खुशी खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छापा हमने लगा लिया है। सर, एलोन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। पर कार की कीमत 1 साल में के अंदर 5 लाख कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी। दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज जर्नल में। दोस्तों, भारत में टेस्ला की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, टेस्ला के प्रोजेक्ट में शामिल सूत्रों ने बताया है कि टेस्ला की योजना है कि वह अपने प्लान पर करीब भारत में $3 अरब निवेश करेगी। इसके अलावा उसकी सहयोगी कंपनियां भी लगभग $10 अरब भारत में लाएगी। साथ ही बैटरी सेगमेंट में भी लगभग $5 अरब का निवेश होगा, जो समय समय पर बढ़कर $15 अरब तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, जब भी एफडीआई भारत या कोई भी देश में जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा विदेशी मुद्रा भंडार को होती है, जो अभी भारत में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $600 बिलियन है। दोस्तों, इसके अलावा एफडीआई से भारत में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी फायदा होगा। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्या वजह है कि बड़ी कंपनीज जो सी हैं, अगर कार्स के हवाले से बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हम मतलब बाहर से प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं लेकिन कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, उसकी क्या वजह है? अगर स्पेयर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है। कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को, नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जाहिर बात है जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहां पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना, वो कंट्री उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत एक ही उनका वजीर आजम है जो कि हुकूमत कर होगा। टेस्ला उधर जाएगा तो सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। जो उनकी बहुत सारी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जो पेट्रोल है, जो ऑयल की मद के अंदर उनको बहुत सारा रेवेन्यू उनका बचेगा। डेफिनेटली उनकी मार्केट के ऊपर वही जो पैसे जो उधर से होंगे वो इधर कर लगा सकेंगे। तो उसके ऊपर जो है आवाम को भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको सहूलत अच्छी मिल जाएगी, सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, सस्ती इंडस्ट्री उनकी चलेगी, तो डेफिनेटली मुल्क बूम करेगा। कैसे देखते हैं आपके ये इंडिया तो 2013 से पीछे, तो इसकी इतनी ज़्यादा जितनी को आज फैन फॉलोइंग है इंडिया की, पूरी दुनिया जानता, तो क्या वजूहत है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट दुनिया में क्यों बढ़ गई? हमें आज कोई पूछता नहीं है। सर बड़ा अफसोस की बात है कि हमारी लीडरशिप के अंदर कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे अरब नेशन जितने थे वो हमारे साथ बहुत क्लोज थे, आज वो सारे हटके वो उनकी गोद में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जब 13 से में जब ये हुकूमत सबसे संभाली, उसने मेक इन इंडिया जो है प्रमोट किया, वो प्रमोट किया जब से, और उसने हर चीज़ जो है, एप्पल भी वहाँ पर आया,
दूसरी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है वहाँ पे ट्विटर है, उन्होंने ऑफिस वहाँ पे बनाया, इसी तरह फेसबुक वहाँ पे आ गया, अभी ये भी लेके जा रहे हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो है ना सारे इंटरनेशनल जो बड़ी मार्केट है वो उधर जा रही है। कि भारत की सिर्फ आप सेक्शन में जाएं तो हमसे तो अफ़गानिस्तान भी आगे जा चुका है। हमारे साथ हम कहते हैं इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं। वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से है। वो तो कहते ही नहीं कि हमसे उससे जीतना है कहीं पे। ये तो बात सच्ची है। हमारा इस टाइम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है। बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका, वो क्योंकि उसने हमें टके से भी आगे किया हुआ है ना। और हमारे से जो आगे पहले अफगानिस्तान था, जिनको अफगानी को बाहर निकालें वो भी बेवजह है। ना निकालें ना उनको, कुछ ना कुछ वो भी दे ही रहे हैं। ऐसे ही है, तो फायदा नहीं इन चीज़ों का। नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी वजह से भी हमारा रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है। बिल्कुल होता है। और ये जो सा आता है क्या नाम है, ये ड्राई फ्रूट है, ये अफगानिस्तान का सारा हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। अगर आप उनको हिटका रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो तो अपने वहाँ पे हर चीज़ रोकेंगे। जब वो रोकेंगे तो फिर यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी है सस्ती वो और ट्रिपल हो जाएगी। डबल नहीं हो करेंगे, ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम हालांकि हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी। तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत जी बिल्कुल। जो पाकिस्तानी लोग रहते थे वो 80% उनके $80 थी तनख्वाह। आज बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है कि आज उनका जो बंदा है वो उसकी जो मंथली जो इनकम है वो $80 है और हमारी 20 हो गई हुई है। यहाँ से टेक्सटाइल सारी भी शिफ्ट हो गई है। डेफिनेटली टोटल वहाँ पे जा चुके हुए हैं। और मुझे हैरानकुन बात यह है कि वहाँ पर टोटल अगर आप देखें तो वो रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है वो, जबकि हमारे पास धागा हमारा अपना है, कॉटन की कपास हम दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है। उसके बावजूद हम जो है अपने वो चाइना से मंगवा रहे हैं, वो बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं। आज इंटरनेशनल जितनी मार्केट्स है वो इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास है, हम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सर कैसे देखते हैं कि एक टाइम था हमारी ज़रूरी चीज़ें बाहर जाती थी, हर एक मुल्क के अंदर हमारी चीज़ें जाती थी, लेकिन आज के इस टाइम के अंदर इंडिया ने अपने रिप्लेस कर दिया। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, आप चाइना के अंदर इवन के जितना को इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी करता है चाइना को। हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते आ रहे हैं। क्या कोई मुल्क बगैर एक्सपोर्ट किए चल सकता है? कभी भी नहीं चल सकता सर। हाँ, एक्चुअली अब पाकिस्तान जो है ना हमारी जो मुल्क बन चुका है वो ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी हुई है। हम बाहर से लेके आते हैं, यहाँ पर बेचते हैं और यहाँ से हम कुछ भी नहीं जाते। हमारा देखो ना रेवेन्यू के उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया हुआ है। तो उसकी वजह से हम कितनी देर सर्वाइव करेंगे। तो गरीब गुर्बत से बिल्कुल नीचे जा रहा है। जो अशरफिया है वो सिर्फ जो है ना 5% जो अशरफिया के लिए हम जो है ना ये इकॉनमी रह गई हुई है, बाकी आवाम जो है वो बिल्कुल तजलील हो रही है उनकी। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है इंडिया, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सारे क्रेडिट किसको जाता है? सारा डेफिनेटली उनकी गवर्नमेंट्स को जाता है, उनके प्रोसीजर जाता है, उनके जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया, उनके जो लीडरशिप ने किया है और एक कंटिन्यूसली जो उनकी जो गवर्नमेंट आ रही है। दूसरा इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तीसरे के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और नज़र आ रहा है कि मोदी शायद 3rd टाइम भी वो बन जाएगा। और हमारे यहाँ आज तक कोई हुकूमत ने 5 साल भी पूरे नहीं किए हुए हैं। तो यकीन करें बड़ा दिक्कत होता है इस वजह से। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो उधर से जो रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक दहशतगर्द मुल्क बना दिया गया हुआ है। और ये हमारे अपनों के दुख हैं, दूसरों के नहीं है इतने। सर क्राइम रेट भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कल हमारी कुलीग थी, उनका मोबाइल फ़ोन यहीं से माल रोड के ऊपर से छीन लिया गया। आप मुझे बताएं कि इस तरह के क्राइम रेट बढ़ेंगे जब मीडिया ही जो कि पूरी दुनिया को अवेयर कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे साथ ये होगा तो बाकी के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके साथ क्या कुछ होता होगा? जी सर, मैं जैसे कल ही देख रहा था कि कराची की न्यूज़ बता रहे हैं कि ना रेशो जो है 192% ज़्यादा हो गई है क्राइम रेट की। और उसके बावजूद जो वो उधर के IG साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं काफ़ी बेहतर हैं। तो ये बाकी बात है गुर्बत की वजह, जहाँ गुर्बत होगी, जब रोज़गार नहीं होगा, इंडस्ट्री बंद हो रही है तो वहाँ पर ये क्राइम रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्या समझते हैं कि इन सब हालात को बेहतर करने के लिए क्या पड़ोसियों के बगैर, ताल्लुकात बेहतर किए बगैर कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है? अगर हम हमसाइयों में भी देखें, अगर हमारे हमसाए के साथ सही ताल्लुकात नहीं है तो पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती हमें अच्छा नहीं समझती। तो क्या हमारी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब है, सबसे खराब करके बैठे हुए हैं। हमारी